हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे सुपर 60 सीरीज़। और ये जो सीरीज़ है, अगर आपने पहले वीडियो देखी है तो पता होगा हम कौन से टॉपिक के लिए कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, मैंने इसमें आपको संधि में 2 वीडियो पहले दे चुकी हूँ, जिसमें एक में हमने किए थे बेसिकली 3 वीडियो हैं। एक थ्योरी की है, एक में हमने 40 क्वेश्चन किए थे, एक में हमने 15 और आपके 40 क्वेश्चन किए हैं। तो अब है ये 60 क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपने एक बार चैप्टर पढ़ लिया है, थ्योरी वाइज पढ़ लिया है, एक बार रूल्स वगैरह जान लिए हैं, तो ये एमसीक्यू टाइप में आपकी रिवीजन हो जाएगी और प्रैक्टिस हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अयोगवाह है। आपको पता है हमारे स्वर और व्यंजन, स्वर में कुछ अयोगवाह होते हैं। इनमें से पूछा है अयोगवाह कहा किसे जाता है। तो जो हमारे विसर्ग होते हैं ना, ये वाले, ये अयोगवाह बोले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। महाप्राण जिनको बोलने में ज़्यादा समय लगता है, अल्पप्राण जिनको बोलने में कम समय लगता है, संयुक्त व्यंजन दो से मिलकर बना होता है, उसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे मैंने आपको लिखा त, ठीक है, ये त जमा अ से मिलकर बना है, तो ये संयुक्त व्यंजन है। सेकंड है, किस क्रमांक में ई स्वर का सही उच्चारण स्थान है। ई स्वर, ई जो बड़ी ई होती है उसका सही उच्चारण है, तो क्या है, कंठ में है, तालु में है, ओष्ठ में है या मूर्धा में है। यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ई स्वर। तालु जो है, तालु से जो बोले जाते हैं व्यंजन या स्वर, उसमें ई का सही उच्चारण है, ऑप्शन नंबर बी। व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से ल व्यंजन जो है वो किस वर्ण भेद में रखा जाएगा। अगर हम व्यंजन का क्लासिफिकेशन करें तो उसकी दृष्टि से जो ल है वो कौन से वर्ग में आएगा या वर्ण भेद में रखा जाएगा। तो ये मूर्धन्य में, कंठ में, वर्तस्य में या दंत में। तो ये आपका पार्श्व ध्वनि में होती है और इसको वर्तस्य में रखा जाता है। बोल के देख लीजिए, ल ल ल। तो ये देख लीजिए, आप कंठ से बोल रहे हो, मूर्धा से बोल रहे हो, दांतों से बोल रहे हो या वर्तस्य से। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। अब जैसे ये लिखा हुआ ना अक्ष, ये संयुक्त व्यंजन है और इन्हें ही कहते हैं जो दो यहाँ मिलकर बना होता है, दो अक्षरों से, उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, 2 वर्णों से जो मिलकर बना होता है, तो ये जो अक्षर वर्ण है ये किसके योग से बना होगा अगर आपको पता है, तो ये क जमा श, स वाला जो षटकोण, देखो इसमें क के नीचे हलंत है ना, तो यही आपको चूज़ करना है, क्योंकि इसमें क जो है वो आधा है और श जो है वो पूरा है। निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं। इसको सबसे आसान जो चीज़ होती है पहचानने की, वो बोल के देख लीजिए, दांतों का यूज़ नहीं होना चाहिए। जैसे न, न, ट, ट, द, द, त, त। त और द में आपके जो जीभ लग रही है वो ऑब्वियसली दांतों से लगेगी। देखो त, द, न, लेकिन ट, ट उसमें हमारी जो जीवा है वो ऊपर मुड़ रही है, और ये हमारा जो त्वरक वर्ग है या फिर ट जो है, ये यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। हिंदी कोश में अक्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, ये आपको पता होना चाहिए। अक्षत्रिय, त्रिशूल, अज्ञज्ञानी, ये अगर आपने पढ़े हैं तो इसमें अक्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो क के बाद आता है, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन पर। यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में जो कठिनाई होगी। अगर नीचे का होठ काम ना करे तो कौन सा जो वर्ण है या ध्वनि है उसको आप बोल नहीं पाओगे। बोल के देख लो, ल, ल इसमें होठ की ज़रूरत नहीं है, ध, ध इसमें भी नहीं है, ख, ख कंठ से है, और फिर बोलो ब, ब इसमें आपको दोनों होठों की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है। तो आपको पता होना चाहिए अघोष और सघोष के बारे में। इसमें यही पूछा है, अघोष व्यंजन कौन सा है। य, र, लव, ये आपकी पार्श्व ध्वनियाँ हैं और इनको अंतस्थ भी बोलते हैं। श, श, ह आपको ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। ढ और न, व और ह, और श, श आपकी क्या है, ये आपकी ऊष्म व्यंजन है। तो 8th नंबर क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा, अघोष व्यंजन इन्हीं को बोलते हैं, श और श को। तो 8th का डी। किस व्यंजन के उच्चारण में जो जीभ है वो तालु से नहीं टकराती। च, य, घ, श। तो देखो इसमें जो आपका आएगा ये घ है, इसमें आपकी जीवा जो है वो तालु से नहीं टकराएगी। घ आता है आपका कंठ वर्ग में, ठीक है, क्वरग में, तो घ ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इसमें अंतस्थ बता दो, बहुत इजीली बता सकते हैं। य और व जो है वो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। र आ जाए, ल आ जाए, अगर खाली ल पूछा जाए तो पार्श्विक ध्वनि। न व्यंजन का उच्चारण स्थान पूछा है तो न व्यंजन का उच्चारण स्थान बता दीजिए। न, न,
न, तो ये आएगा आपका वर्तशय और नासिका, ऑप्शन बी। वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं हमारे, वर्ण पूछा है, ठीक है, तो ये हमारे आएंगे 33। अगर मैं यहाँ पे बात 33 नहीं, ये आएंगे हमारे 52, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। एज इट इज़ याद रखना, वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, तो 52 हैं। इनमें से कौन व्रतमुखी स्वर है, व्रतमुखी मतलब जो आपका सर्कल बन जाता है बोलते समय। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, आ, उ, ओ, औ। तो इसमें से जो व्रतमुखी स्वर है वो है हमारा आ बोल के देख लो, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। किस क्रम में पश्य स्वर है, अगर पूछा जाए पश्य स्वर कौन से क्रम में है, ई, उ, ए, ऐ, तो इसमें हमारा जो पश्य स्वर आएगा वो आएगा छोटा ऊ, ऑप्शन नंबर बी। श, त्र और ग, ये क्या है, ये हम सभी को पता है, ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। ये बनता है क और श के मेल से, ये बनता है त और र के मेल से, और ये अज्ञ जो बनता है यह बनता है आपका, एक सेकेंड, क और, मैं इसको बाद में बताऊंगी, अभी याद नहीं आ रहा। किस क्रम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, स्पर्श संघर्षी मतलब जिनको बोलते हुए स्पर्श भी होता है और संघर्ष भी लगाना पड़ता है, तो वो बता दीजिए। तो आपको देखो क, ख, ड, इसमें कंठा का यूज है, लेकिन छ इसमें संघर्ष लगता है आपका, बोल के देखो, छतरी, ठीक है, छाया, ये वाली चीज़, तो छ आएगा। किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है, और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और ल को लेकर ही पूछते हैं, तो ला लगा दीजिएगा। किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है, तालु का यूज़ नहीं होता, तो अभी हम पढ़ के भी आए हैं, ये आया है हमारा क्वरग में घ कंठा का यूज होता है। जिन समनों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उनको क्या बोलते हैं, अब देख लीजिए, इनको बोलते हैं स्वरंत स्वर। ये थोड़ा और एडवांस हो जाएगा अगर आप 11th-12th की या फिर हिंदी का अगर आप थोड़ा बड़े लेवल पर पढ़ते हैं, तो ये आपको वहाँ पे मिल भी जाएंगे स्वर्त और विवर्त। तो मुंह सबसे कम खुलेगा स्वर्त में, ठीक है। न व्यंजन का उच्चारण स्थान, ये फिर से पूछ लिया हमसे, न जो है, न जो वर्ण है, इसका उच्चारण स्थान क्या है, अभी हम पढ़ के भी आए थे ये क्वेश्चन, और ये आएगा हमारा वर्तशय और नासिका। पुरोधा शब्द में संधि बता दीजिए। अब देखो, ये र के ऊपर एक मात्रा है, तो बताइए गुण, व्यंजन, यण या विसर्ग, इसमें तो बहुत इजी ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप इजीली बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी संधि आएगी। पुरय जमा औदा, तो ये होगी हमारी, ये जो पुरय आएगा जमा उदा, तो ये होगी हमारी विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा संधि का उदाहरण ही नहीं है, संसार सत जमा सार, अत्यंत अति जमा अंत, सदाचार सत जमा आचार, या सामाजिक, तो इनमें से जो नहीं है वो है हमारा सामाजिक, ये कोई संधि नहीं है। कि समूह में यण संधि रहित शब्द लिखे हैं। यण संधि का मैंने आपको बताया भी था कि आपको कैसे पहचान करनी है, तो यण संधि इजीली यू कैन फाइंड आउट। तो यहाँ पे देखिए, अन्वति, सख्युचित, न्यून, मात्रानंद, नद परमण, दिव्यागम, देवश्रेय, प्रत्युपकार, या फिर नद्यु है, तो इनमें से बता दीजिए कि कौन सा होगा। यण संधि रहित जो शब्द है, यण संधि जिसमें नहीं है, देखो इसमें व आया, इसमें यू आया, इसमें य आया, ठीक है। फिर आगे देखो, यहाँ पर इसमें भी देवागम है, इसमें आपका प्रत्युपकार है, लेकिन इसमें कहीं पे भी नहीं है पितृनुमुति, यद्यपि, और फिर आपका षडानन, ये आगे आया है, इसमें बीच में नहीं बना है। कौन से शब्द में विसर्ग संधि नहीं है, मन जमा अनुकूल, तत् जमा मैं, अति जमा उत्तम, ओहो उत्तम, और अति जमा अधिक, अत्यधिक, तो यहाँ पर जो आएगा ये आपकी विसर्ग संधि नहीं है, विसर्ग संधि होनी चाहिए, मन जमा अनुकूल, ये विसर्ग संधि है, ठीक है। अति जमा अधिक ये तो नहीं है, ठीक है। तत् जमा में ये आपकी वो है जो हलंत लगता है, तत् जमा में, तन में, तो ये यहाँ पर काट दो, ये विसर्ग संधि है, मन जमा अनुकूल। इनमें से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है। व्यंजन संधि की अगर हम बात करें तो सु जमा आगत, सर जमा वर, स जमा रोज, और ये आपका हो जाएगा उत जमा श्वास, तो उच्छ्वास होता है, ये व्यंजन संधि का है। निम्न में से
सही संधि युक्त शब्द कौन सा है जिसको सही मिलाया गया है? गति जमा अवरोध, गत्यावरोध, अभि जमा इप्सा, अभिप्सा, लघु जमा उत्तर, लघुतर और गुरु जमा उपदेश, गुरुपदेश। तो इनमें जो आएगा करेक्ट आंसर वो होगा हमारा ये लघु जमा उत्तर, ये लघुतर, ये ऐसे ही लिखा जाएगा। इसमें अभिप्सा में पीछे की मात्रा आ जाएगी और ये गुरु उपदेश आपका गलत लिखा है। ये गत्यावरोध, ये गति जमा अवरोध, ये तो सही लिखा है गत्यावरोध। क्वेश्चन में प्रॉब्लम है कुछ टाइपिंग में। इनमें से सही संधि विच्छेद का उदाहरण क्या है? सही संधि विच्छेद अगर हमें करना हो तो देखो तथा जमा एव, ये मात्रा नहीं आएगी, तथा जमा एव। और स्वच्छ, स्व जमा अच, ये भी गलत लिखा है। अनु जमा ऐषण, अन्वेषण, ये भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो सही है ना संधि विच्छेद किया गया है वो है आपका ऑप्शन सी, महाजमा ऋषि, महर्षि बोला जाता है। नेक्स्ट है उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। उपर्युक्त को कैसे लिखेंगे? तो उपर्युक्त के बारे में अगर आपसे पूछा है तो कैसे लिखा जाएगा? ऊपरी जमायुक्त, ऊपर जमायुक्त, ऊपर जमायुक्त या ऊपरी जमायुक्त। तो ये ऐसे लिखा जाएगा ऊपरी जमायुक्त। तो फर्स्ट और डी हमें सही लग रहा है और दोनों सेम ही आंसर। देखो ऊपरी जमायुक्त, तो ये आपका ए लगाओ या डी लगाओ। इनमें से किस शब्द में गलत संधि विच्छेद हो रखा है? गलत संधि विच्छेद की बात करो, संसद, सम जमा सद, षडानन, षड जमा आनंद, विच्छेद, वी जमा छेद और दिक जमा दर्शन। तो इनमें जो आपका आंसर होगा ये होगा षट जमा आनंद। तो ये षडानन ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। कि समूह में सभी शब्द संधि से मिलकर बने या संधि युक्त हैं? तो ये ऐसे बता दो, निमड़ी दुर्जन निर्जल निश्चल, देवेंद्र निशित संकुल, साकार सरोज मयूर, या फिर आपका मनोज नरेश और देवऋषि। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। कि शब्द में सही संधि नियम का पालन नहीं हुआ है? नीरव, तदैव, सजीव या प्रतीप। तो इनमें से अगर हम कहें तो प्रतीप में कोई संधि नियम का पालन नहीं किया गया है। संधि का सही प्रयोग किस शब्द में हुआ है? 32वां नंबर क्वेश्चन है। निरोग, निनाद, विनोद या निचोड़। तो सही अगर बात करें तो नी जमा रोग, ये आपका संधि का सही प्रयोग किया गया है। किस शब्द में संधि नहीं है? अतैव में भी है, सत जमा जन, सज्जन में भी है, और नेक्स्ट हम बात करें जलो में भी और काजल में भी। तो इनमें से कौन से में नहीं है? तो काजल में कोई भी संधि विच्छेद नहीं है, इसका संधि विच्छेद नहीं है होगा। सही संधि का उदाहरण बताइए। मृद जमा में मरणम में, प्र जमा उड प्रौढ़, अप जमा जात अपजात और मन जमा प्रसाद मनोप्रसाद। इसमें जो सही संधि का उदाहरण नहीं है ये मनोप्रसाद ऐसे नहीं लिखा जाएगा, बाकी सही है। मृद जमा में मृणमय हो गया, त थ द द ण, ठीक है, 5वें वर्ग में बदल गया ये जो द है। उसके बाद प्र जमा उड प्रौढ़ हो गया, ये और ये वृद्धि संधि है आपकी। अप जमा जात, ये आपका जो प है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ग में बदल गया अपजात। तो यहाँ मन जमा प्रसाद मनोप्रसाद नहीं है। ऑप्शन डी। अभ्यर्थी का संधि विच्छेद क्या होगा? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। ये है आपकी यण संधि। तो अगर हम अभ्यर्थी के बारे में पूछे तो अभि जमा अर्थी जो है वो अभ्यर्थी है। किस क्रमांक संरचना में शब्दगत संरचना में संधि नियम का अपवाद है? किस क्रमांक संरचना में शब्दगत संरचना में संधि नियम का अपवाद दिया गया है? ये बताइए कौन सा होगा? प्रबोधिनी, निरोग या अक्षोहिणी या अपहरण। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अक्षोहिणी। इस क्रमांक संरचना में, शब्द संरचना में संधि नियम का अपवाद आया हुआ है अक्षोहिणी में। गुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या है? गुड़ दौड़। तो इसमें संधि गुड़ जमा दौड़, गोड़ जमा दौड़, घोड़ा जमा दौड़, या ये आएगा घोड़ा जमा दौड़, ऑप्शन नंबर सी। पावक में कौन सी संधि है? पावक में अगर संधि की मैं बात करूं तो यण संधि, अयादि, विसर्ग या व्यंजन। तो पावक शब्द में जो संधि आएगी वो आएगी आपकी अयादि संधि। तो व बन रहा है, ठीक है, आपको पता है आव होता है, अब होता है, ये बनते हैं इसमें। तो पावक में अयादि। विपजाल में कौन सी संधि है? विपजाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है जो संधि बनेगी वो बनेगी व्यंजन संधि। ठीक है जी। 39 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। प्रति जमा उपकार प्रत्युपकार, इसमें कौन सी संधि है? इजीली यू कैन फाइंड आउट। यहाँ पर जो संधि है यू बन रहा है, य और यू या ये सब बनते हैं यण संधि में, ऑप्शन नंबर डी। नयन में कौन सी संधि है? ने जमा अण, ये आपकी बनेगी अयादि गुण यण। तो अगर नयन की मैं बात करूं तो इसमें आपकी अयादि संधि बनेगी, ध्यान रखिएगा। तो 41 का आपका ए क्वेश्चन। धनुष टंकार में कौन सी संधि है? ये आपकी एक सेकंड, धनु जमा टंकार,
42 नंबर क्वेश्चन का, तो ये आपकी विसर्ग संधि है। ये ऐसा लिखा जाएगा, मैंने आपको कल भी बताया था, धनु जमा टंकार, तो ये विसर्ग संधि है। परस्पर में कौन सी संधि है? परस्पर की अगर हम बात करें तो परस्पर में संधि बताइए, वृद्धि है, व्यंजन है, आदि है या विसर्ग है? तो इसमें जो संधि है वो है हमारी विसर्ग संधि। दिग्दर्शक, दिग्दर्शक ये क वर्ग का अपने ही तीसरे वर्ण में बदल गया है, दिक जमा दर्शक होता है इसका संधि विच्छेद, और इसकी अगर बात करें तो ये है हमारी व्यंजन संधि। यद्यपि में कौन सी संधि है? यद्यपि में हमारी य बन गया है, तो यण संधि है हमारी। गिरीश में कौन सी संधि है? 46 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगर गिरीश में पूछें तो यहाँ पर जो संधि आएगी वो बनेगी गुण दीर्घ वृद्धि या यण, तो इसमें जो संधि होगी वो होगी हमारी या दीर्घ संधि। ठीक है, बड़ी की मात्रा, गिर जमा ईश, गिर जमा ईश। ठीक है जी, ये गिरीश हो जाएगा, तो यहाँ पर दीर्घ संधि आएगी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं भानुदय, ये अभी आपकी दीर्घ संधि है, भानु जमा उदय, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। बहिरंग में कौन सी संधि है? तो 48 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो बही जमा रंग, ये आपका विसर्ग संधि है। अनुष्ठान का संधि विच्छेद क्या होगा? अनुष्ठान के संधि विच्छेद की बात करें तो इनमें से ऑप्शन कौन सा आएगा? अनुजमा ठान, अनुजमा स्थान, अनुजमा ठान या अनुह जमा ठान? तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा 49 नंबर क्वेश्चन का वो रहेगा हमारा अनुजमा स्थान। ठीक है जी, 49 का हमारा बी आएगा, अनुजमा स्थान। किस क्रम में गुण संधि नहीं है? इनमें से बता दो कौन से में गुण संधि नहीं है? हितेच्छा में, प्रशेति में, मानवेत्र में या भूधर्व में? तो ऑप्शन नंबर जो डी है, भू जमा उदर्व, ये आपका दीर्घ संधि बन जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, तो हितेशा में भी है, प्रशेप्ति में भी है, मानवेतर में भी, क्योंकि एक ही मात्रा बन रही है, गुण संधि में एक ही मात्रा बनती है और भूधर्व में नहीं है। पुरोधा शब्द में संधि बता दीजिए। पुरोधा शब्द में संधि की बात करें तो यहाँ पर है पुर जमा होता है, तो ये है आपकी 51वें का ऑप्शन नंबर डी विसर्ग संधि। इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है? संसार भी है, अत्यंत भी है, सदाचार भी है, सामाजिक नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। आ चुका है ये क्वेश्चन पहले, तो आपको पता ही होगा। निम्न में से कौन से शब्द में विसर्ग संधि है? अत्यधिक, उत्तम, तन्मय या मनुकुल? इसमें तो आपकी तत् जमा में है। 53वें नंबर क्वेश्चन का अगर बात करें तो इसमें विसर्ग संधि नहीं है, मन जमा उकुल, तो तत् जमा में भी है और अति जमा अधिक में भी है, तो ये याद रखिएगा। अहोरात्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अहोरात्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो संधि विच्छेद होगा वो रहेगा अहन जमा रात्रि। निम्न में किस शब्द में सही संधि हो रखी है? स्वाद जमा छंद, स्वच्छंद, महाजमा ऋषि, ये भी गलत है। गति जमा अवरोध, गत्यावरोध, मत जमा एक है, मत एक है। तो इसमें जो मेरे को ठीक लग रहा है वो है ये, और ये है वृद्धि संधि, डबल ए की मात्रा है। निम्न में कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? तो 56 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो व्यंजन संधि में उत जमा श्वास, उच्छ्वास। इनमें से सही संधि विच्छेद का उदाहरण क्या है? तो सही संधि विच्छेद ये महर्षि होता है, महाजमा ऋषि, जो ऊपर गलत किया हुआ था, ये देखो महा लिख रखा है और यहाँ पर महा है। पावन शब्द में कौन सी संधि है? पावन शब्द की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आव बन रहा है, ये आव बन रहा है, आव बने, तो ये आदि संधि है। विपजाल में कौन सी संधि है? तो ये आपको पता ही है, 59 में ये आपकी व्यंजन संधि है। और प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? प्रत्युपकार की अगर हम बात करें तो 60 नंबर क्वेश्चन में कौन सी संधि है भैया? तो यहाँ पर है आपकी प्रत्युपकार, यू बन रहा है, तो ये है यण संधि। संधि का चैप्टर यहाँ होता है ख़त्म, और इसके बाद हम कल से स्टार्ट करेंगे उपसर्ग का। अगर आपको सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।